अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमें बोला है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंडिकेट द सॉल्यूशन रेंज ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनक्वालिटीज़ बाय शेडिंग। उन्होंने कहा जो इंडिकेट करना हमने शो करना है जो सोल्यूशन रेंज होगा लीनियर इनक्वालिटीज़ का शीट्स में। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पार्ट नंबर 1 है 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6 और 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले हम इनइक्वालिटीज़ को बराबर में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले ये पार्ट करेंगे। तो इसलिए इसके लिए लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या करती है, ये जो इक्वल टू लेस देन है, जो ये लेस देन है और ग्रेटर देन है, इनको वो चेंज कर देती है बराबर में, यानी कि इनक्वालिटीज़ को चेंज करती है इज़ इक्वल टू में 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में फर्स्ट ऑफ ऑल x 0 और सेकंड फिर y 0। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है। इसके अंदर सबसे पहले हम x 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो 2 0 माइनस 3y एज इट इज़ इक्वल टू 6। ये सारा ज़ीरो हो जाएगा तो माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। ये माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो y हमारे पास आ जाएगा माइनस 6/3। तो y हमारे पास आ गया 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। तो यह आ जाएगा माइनस का 2। अब हमारे पास यहाँ सोल्यूशन रेंज कौन सा बनता है, तो द पॉइंट हमारे पास पॉइंट यहाँ पे आएगा x हमारे पास 0 है। तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं, वो हमारे पास 0 आ गई। अब y हमारे पास -2 आया है और y लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको। अब इसी तरह हम यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे और हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन में y का 0 पुट करेंगे तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। 2x एज इट इज़ माइनस 3y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 6। 2x एज इट इज़ ये सारा 0 हो जाएगा इक्वल टू 6। x एज इट इज़ 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 1 और 2 3 ज़ा 6। हमारे पास x आ गया 3। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे द पॉइंट x हमारे पास 3 आया तो पहले 3x की वैल्यू लिखते हैं और y हमारे पास यहाँ पे हमने 0 लिया था तो 0 आ जाएगा। अब हम इसका टेस्ट करते हैं। टेस्ट इसलिए करते हैं कि हमें पता चले सॉल्यूशन रेंज आउटसाइड शेडो होगा या इनसाइड। अगर हमारे पास टेस्ट ट्रू आ जाता है तो वो हमारे पास इनसाइड यानी कि रेंज की तरफ शेडो करते हैं। अगर हमारे पास जो टेस्ट फॉल्स आ जाए तो वो हम आउटसाइड ऑफ रेंज हम इसको फिल करते हैं। तो करेंगे पुट 0 0 एज आ टेस्ट पॉइंट इन इक्वेशन 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ पे x भी 0 पुट करेंगे, y भी 0 पुट करेंगे।
तो 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6, 0 माइनस 3 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 6। वो ये हमारे पास ट्रू है क्योंकि हमें पता है 6 हमारे पास ग्रेटर देन होता है 0 से, तो ये हमारे पास आ गया ट्रू। अब इन दो जो पॉइंट आए हैं हमारे पास, एक ये और एक ये, इनको सबसे पहले हम शेड करते हैं, बनाते हैं उनके ऊपर, उसके ऊपर एक्स वाई प्लेन के ऊपर। ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। ये मैंने पहले ही बना लिया है ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। हमने एक्स वाई प्लेन बना लिया है, ठीक हो गया। और एक सेंटीमीटर का इनके दरमियान गैप रख के ये लाइनिंग कर ली है, ठीक है। इसी तरह वाई कर लिया और एक सेंटीमीटर का फासला रख के दरमियान में इनमें लाइनिंग कर ली है। इस साइड पे नेगेटिव वाई एक्सिस होता है और इस साइड पे पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। इसी तरह इस साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है और इस साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। और ये हमारे पास ओरिजिन है। अब पहला पॉइंट हमारे पास क्या था? पहला पॉइंट हमारे पास था 0 माइनस 2। अब एक्स ज़ीरो कहाँ पे है? यहाँ पे इस लाइन में। और y हमारे पास -2 है, तो y हमारे पास ये आ रहा -2, ठीक है। तो ये दोनों एक ही लाइन पे आ गए और यहाँ हम लिख देंगे ये पॉइंट है जहाँ पर x हमारे पास 0 है और y हमारे पास -2 है, ठीक है। ये वो पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? x हमारे पास 3 है और y 0 है। x हमारे पास 3 ये आ गया, ठीक है। और y हमारे पास 0 वो इधर ही आ गया, ठीक है। ये हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पर x 3 है और y हमारे पास 0 है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब हमने इस लाइन को और इस पॉइंट को एक लाइन के साथ ज्वाइन करना है, इस तरह। दोनों साइडों पे एरो लगा देंगे। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई? ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6 लाई करता है, ठीक है। ये दो पॉइंट है। अब हम आगे वाला नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का ये आ रहा है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। ये आ गया नेक्स्ट पार्ट। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन, वो आ जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब पुट करेंगे x 0 इन इक्वेशन नंबर, यहाँ पे इसको नाम ले देते हैं 2 का, ठीक है, 2 में। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो 2 यहाँ पे 0 आ जाएगा, x की जगह पे 3y इक्वल टू 12। तो 3y इज़ इक्वल टू 12। तो y हमारे पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो y हमारे पास आ गया 4, ठीक है। अब दी पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे। x यहाँ पे हमारे पास 0 है और y हमारे पास आया है 4, तो ये एक पॉइंट आ गया। अब सेकंड पॉइंट करेंगे, पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब अगर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 2x एज इट इज़ प्लस 3y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 12। तो 2x इज इक्वल टू 12, 2 1 ज़ा 1 और 2 6 ज़ा 12। तो x आ जाएगा हमारे पास 6। अब यहाँ पर आ जाएगा दी पॉइंट
हमारे पास x यहाँ पे आया है 6 और y हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो ये आ गया 0। अब ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं, ठीक हो गए। अब हमने इसका निकालना है टेस्ट। टेस्ट कैसे निकालते हैं, x और y को 0 पुट करके 0 0 एज आ टेस्ट पॉइंट पुट करेंगे। इक्वेशन 2x + 3y ≤ 12। अब यहाँ पे x भी 0 पुट कर देंगे, y भी 0 पुट कर देंगे, तो 2 0 + 3 0 ≤ 12। तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, ≤ 12। और ये हमारे पास ट्रू है क्योंकि 12 हमारे पास 0 से बड़ा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्रू। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड भी हमारे पास ट्रू आया है। अब हमने इन दोनों पॉइंट को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। पहला पॉइंट हमारे पास है 0 और 4। x हमारे पास 0 आ गया यहाँ पे, और 4 y हमारे पास 4 है जो कि ये आ गया, y हमारे पास 4। ठीक है, x उन्होंने 0 था वो यहाँ पे आ गया, और y हमारे पास उन्होंने 4 दिया तो वो यहाँ पे आ गया। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर x हमारे पास 0 है और y हमारे पास 4 है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हमारे पास है 6 और 0। x उन्होंने 6 दे दिया जो कि ये आ गया पॉजिटिव की तरफ क्योंकि पॉजिटिव है, और y हमारे पास 0 है जो कि यहीं पे आ जाएगा रीजन की तरफ। तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है जहाँ पर x हमारे पास 6 है और y हमारे पास 0 है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे हम। अब ये वो लाइन है जहाँ पर हमारे पास 2x + 3y ≤ 12 लाई करता है। अब चूँकि हमारे पास दोनों का आंसर ट्रू आया है, तो जो हमारे पास ये जो शेडिंग वाला एरिया होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है, मैं आपको शेड करके दिखाती हूँ। वो इस साइड पे होगा, ओरिजिन की साइड। हो सकता है आप शेड कर सकते। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 था। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा है 2x + y > 5 - y + x <= 1। सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हम मालूम करेंगे। ठीक हो गया, वो हमारे पास इन क्वालिटी को बराबर में चेंज कर देती है। x + y = 5। सबसे पहले ये पार्ट करेंगे फिर ये पार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम पुट करेंगे x 0
इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर आ जाएगा x की जगह पे 0 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे इसी तरह पुट करेंगे y0, पुट करेंगे y0 इन इक्वेशन 1। तो y की जगह पे 0 आ जाएगा, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, तो x हमारे पास आ गया 5। ठीक है, अब हम इन दोनों के पॉइंट्स लिख लेंगे। तो सो द पॉइंट x हमारे पास यहाँ पे हमने 0 रखा था, तो x की जगह पे 0 और y हमारे पास 5 आया है। अब यहाँ पे कर लेंगे सो द पॉइंट x हमारे पास यहाँ पे 5 आया है और y हमने यहाँ पे 0 रखा था। ठीक है, ये दो पॉइंट आ गए। अब हम पुट करेंगे 0 0 पॉइंट 0 0 एज आ टेस्ट पॉइंट। ठीक है, एंड पुट कर देंगे इसको इक्वेशन x माइनस है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे, सारा 0 हो जाएगा। तो ये 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 जो कि हमारे पास फॉल्स है, 0 5 से छोटा होता है। ठीक हो गया। अब ये दो पॉइंट को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ग्राफ मैंने सेम एज इट इज़ पहले बना लिया है। एक्स वाई प्लेन ले लिया है, 1 सेंटीमीटर का वक्फा रख के, फासला रख के इनको लाइनिंग कर ली है। इस साइड पे पॉजिटिव, इस साइड पे नेगेटिव, इस साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इस साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस। पहला पॉइंट हमारे पास आया है, एक्स हमारे पास 0 है। ठीक हो गया, और वाई हमें उन्होंने 5 दिया, पॉजिटिव 5, तो वो हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो ये वो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक जहाँ पर x हमारे पास 0 है और y हमारे पास 5 है। इसी तरह सेकंड पॉइंट में उन्होंने x हमें 5 दिया है, ये आ गया 5x, 5 पॉजिटिव यहाँ की तरफ, और y हमारे पास उन्होंने 0 दिया जो कि ओरिजिन पे ही करता है। तो यहाँ से यहाँ तक वो पॉइंट है जहाँ पर x हमारे पास 5 है और y हमारे पास 0 है। अब इस लाइन को और इस लाइन को आपस में ज्वाइन कर देंगे। और दोनों साइडों पे एरो लगा देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इस पॉइंट से हट गया है, ये यहाँ पे आना था। ठीक, अब हम सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं। सेकंड वाला पार्ट हमारे पास आता है माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखने का मेथड मैंने बताया है, ये इनक्वलिटी इक्वल टू में चेंज हो जाएगी, इज इक्वल टू 1। अब हम पुट करेंगे x0 इन इक्वेशन, इसको नाम दे देते इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, तो आ जाएगा x की जगह पे 0 आ जाएगा, माइनस वाई प्लस 0 इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 1, ये माइनस इधर चला जाएगा तो y आ जाएगा -1। तो सो द पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, x हमारे पास रखा हमने 0 और y हमारे पास आया है -1। ठीक है, अब इसी तरह इधर पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो y की जगह पर यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, तो x आ गया 1। अब सो द पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे, x हमारे पास 1 आया है और y हमारे पास यहाँ पे हमने 0 रखा था, तो 0 आ गया। अब हम इसका टेस्ट पॉइंट करने के लिए x को भी 0 रख लेंगे और y को भी 0 रख लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा
-0 +0 लेस दैन इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास 0 लेस दैन इक्वल टू 1 आ गया और ये हमारे पास ट्रू है। ठीक हो गया, क्योंकि हमें पता है जो 1 होता है वो 0 से बड़ा होता है। ठीक है, अब इन दो पॉइंट को हम ग्राफ के ऊपर पहले रिप्रेजेंट कर लेंगे, 0 -1 को और 1 0 को। पहला पॉइंट है 0 और -1। एक्स हमारे पास उन्होंने 0 दिया, वो यहीं पे रीजन पे आ गया, और y उन्होंने हमारे पास -1 दिया तो वो यहाँ पे आ गया। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर x 0 है और y हमारे पास -1 है, और ये वो लाइन है जहाँ पर हमारे पास x + y ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। ठीक हो गया, और ये हमारे पास ये दो पॉइंट। अब x उन्होंने 1 दिया है और y उन्होंने 0 दिया है। ठीक हो गया, y 0 यहाँ पे होगा और x पॉजिटिव 1 है तो वो यहाँ पे होगा, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर x हमारे पास 1 है और y हमारे पास 0 है। ठीक है, अब इस लाइन को और इस लाइन को आपस में हम अटैच कर देंगे कुछ इस तरह। कुछ इस तरह, ठीक है, और ये वो लाइन है जहाँ पर हमारे पास x y हमारे पास y है प्लस x लेस दैन इक्वल टू 1 लाई करता है। अब चूँकि हमारे पास ये फॉल्स आया है ये वाला, तो ये ऊपर की जानब सही होगा ऐसे। ये कुछ इस तरह होगा, और ये हमारे पास दो पार्ट थे। अल्लाह हाफिज़।